हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्व सैम्पल पेपर की वीडियो। जी हाँ फ्रेंड, दिसंबर एग्जामिनेशन आपके जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। आपका हॉल टिकट भी इग्नू की तरफ से रिलीज कर दिया गया है, जिसकी डिटेल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आप वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे BEGLA 137 के बारे में। फ्रेंड्स, BAG एंड BCom जी का कोर सब्जेक्ट है। अगर आपके पास ये कोर्स कोड है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्व गेस पेपर। आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसा कि आने वाले समय में हम और भी कोर्स की वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे और इग्नू से जुड़ी हुई सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप स्किप नहीं करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को। आप देख सकते हैं लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर सैम्पल पेपर फॉर द डिसंबर एग्जामिनेशन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आप देख पा रहे हैं आंसर आपके सामने है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, आपके सामने बाकी क्वेश्चंस भी हैं जो कि विद आंसर्स आप देख पा रहे हैं। इस पीडीएफ को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को विदाउट स्किपिंग देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप इस पीडीएफ को खुद भी डाउनलोड कर इससे स्टडी कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड literature. Relationship between language and literature can't be separated. Language is based on any literature, therefore language is very important. Without we understand the language, we cannot make the literature. And to read the English literature, we should understand the language, socio-culture background. So learning language should not be separated from the learning the pattern and the values of the culture of which it is a part. So इसमें आपको बताया गया है कि जो रिलेशनशिप है लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, वो अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो ही किसी लिटरेचर का बेस होती है। इसीलिए जो लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई लैंग्वेज नहीं समझते तो आप उसका लिटरेचर भी नहीं समझ सकते। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इंग्लिश लिटरेचर समझने के लिए उसकी भाषा मतलब इंग्लिश, सोशियो कल्चर और उसके बैकग्राउंड को भी समझना होगा। लर्निंग लैंग्वेज शुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लर्निंग द पैटर्न्स एंड द वैल्यूज ऑफ द कल्चर। जो कल्चर होता है उसका पैटर्न एंड वैल्यू आप अलग नहीं कर सकते किसी भी लैंग्वेज से, ठीक है। Literature should be part of curriculum for foreign language teaching. It can increase all language skills because literature presents language that illustrate a particular dialect which is embedded within a social context. Such as literature is deal developing an awareness of language use. Furthermore, literature can foster all overall increase in leading proficiency, increase their motivation to interact with the text, increase their understanding of that culture, and perhaps serve their own imaginative राइटिंग। फॉरेन लैंग्वेज के करिकुलम का पार्ट लिटरेचर जरूर होना चाहिए। अगर कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं तो उसकी स्किल्स तभी इंक्रीज होंगी अगर आप उसकी जो लिटरेचर है उसमें प्रेजेंट लैंग्वेज को समझ पाएंगे और आप समझा भी पाएंगे। पर्टिकुलर अगर कोई भी डायलेक्ट है जो कि उससे जुड़ा हुआ है, जो कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में है, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि सोशियो कल्चर होना भी जरूरी है। सच एज लिटरेचर इज अ डील डेवलपिंग एन अवेयरनेस ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर आपको कल्चर के बारे में भी सीखना जरूरी है, तभी आप एक इमेजिनेटिव राइटिंग कर पाएंगे या समझ पाएंगे। Literature does have a place in the English as a foreign language curriculum because literature is an ideal vehicle for illustrating language use and for introducing cultural assumption. अगर हम cultural assumption की बात करें या फिर हम कोई भी language को illustrate करने की बात करें तो उसमें जो भी curriculum होगा उसमें literature बहुत जरूरी है। एक particular place आपके literature का होना चाहिए अगर हम English को as a foreign language curriculum पढ़ रहे हैं। Literature therefore should be taught when the student is advanced in his control of language and in his understanding of the culture and the literature. It is the teacher's responsibility to find a way to prepare his students to understand the experience a particular piece of literature. ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस तरह से जो अपना चैप्टर है वो स्टूडेंट्स को समझाएगा, किन एक्सपीरियंस को पर्टिकुलरली एक लिटरेचर के बारे में बताने के लिए वो शेयर करेगा। द फॉरेन लैंग्वेज
Teachers should always remember that even when a student does not yet express himself fluently, either in the writing or the speaking, he is still frequently able to comprehend and contribute to a discussion of a piece of a literature. अगर कोई भी लैंग्वेज किसी से न्यू है, फॉरेन लैंग्वेज की यहाँ पर बात हो रही है, तो मे बी वो उसको इतना अच्छे से ना बोल पाए, ना इतने अच्छे से लिख पाए, बट अगर कोई भी कन्वर्सेशन है तो वो उसकी सोच में होगा, जिसको वो कॉम्प्रिहेंड भी कर पाएगा और डिस्कशन में कंट्रीब्यूट भी कर पाएगा. He has read and discussed the studied poem, plays, novels and short stories in his own language. वो अपनी own language में ही कोई भी जो उसने poem study किया है, वो कोई भी play, novels, short story कुछ भी है तो वो उसे जरूर discuss कर पाएंगे या पढ़ पाएंगे. And he is familiar with the elements and the form of literature written and his native language. और वो उस सभी form से जो कि उसकी native language में literature उसने पढ़ा है, लिखा है, सभी से फेमिलर है. तो इसीलिए अगर कोई भी टीचर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई फॉरेन लैंग्वेज किसी भी स्टूडेंट को लिटरेचर में पढ़ा रहे हैं, तो वो इन्हें इन बातों का ध्यान जरूर रखे. सो यहाँ पर ये आंसर पूरा इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. लिटरेचर एंड लैंग्वेज को आप अलग नहीं कर सकते. कोई भी लिटरेचर पढ़ने के लिए आपको वो लैंग्वेज आना जरूरी है, और वो लैंग्वेज आने के लिए आपको उसका बैकग्राउंड, सोशियो कल्चर, ये सभी चीजें भी आपको उसके बारे में पता होनी जरूरी है. सो इस तरह से आप इस आंसर को डिस्क्राइब कर सकते हैं. फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बाकी आंसर्स भी दिए गए हैं जो आप इस पीडीएफ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं. ये पीडीएफ फ्रेंड्स अवेलेबल है gulibaba.com के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे डायरेक्टली ओपन कीजिए और डाउनलोड कर प्रिंट भी कर सकते हैं. इट इज ऑल अप टू यू. हम ये सैम्पल पेपर आपके लिए लेकर आए हैं gulibaba.com से. सो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स डिस्काउंटेड प्राइस पर. फ्लैट 50% ऑफ आपको दिया जा रहा है. इसी तरह के और क्वेश्चंस आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे. साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी इस बुक में अवेलेबल है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन. आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर updates.